हेलो एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो चलिए इसे देख लेते हैं, जो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, खास करके अभी लेटेस्ट बीपीएससी वाले एग्ज़ाम में तो हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप इसका पहले वाले सेट्स को नहीं देखें तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप वो दोनों सेट भी देख लें। और इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 मॉडर्न हिस्ट्री का। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी भाषा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है अंग्रेजी भाषा का मैग्ना कार्टा? तो ये कहा जाता है भारतीय शिक्षा पर लॉर्ड मैकाले का विवरण। ऑप्शन सी भारतीय शिक्षा पर लॉर्ड मैकाले का विवरण को कहा जाता है मैग्ना का अंग्रेजी भाषा का मैग्ना कार्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा क्या, नेहरू लियाकत समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए। तो नेहरू लियाकत समझौते पर 1950 में हस्ताक्षर किए गए। तो यह समझौता जो है भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, ये भारत के प्रधानमंत्री थे। लियाकत अली खान द्वारा पूरा किया गया, और इस समझौते के अनुसार दोनों देश अपने अपने देशों में अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करेंगे। और इस समझौते पर 8 अप्रैल 1950 को हस्ताक्षर किए गए। कब? तो 8 अप्रैल है ना, 8 अप्रैल 1950 को हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, भारत में केवल एक वास्तविक अतिवादी मतलब गरम दल के नेता अतिवादी थे, और वो तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? तो किसने कहा था बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में यह कथन? तो यह कहा था एडविन मॉन्टेग्यू ने। ऑप्शन सी एडविन मॉन्टेग्यू, इन्होंने कहा था बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में यह कथन। 1907 ईस्वी में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का दो भाग 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का 2 भाग गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था, जिसमें से बाल गंगाधर तिलक जो था गरम दल का नेतृत्व किए थे। गरम दल का नेतृत्व ये किए थे कौन? तो बाल गंगाधर तिलक, ये किए थे नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक गरम दल का। और इसी संदर्भ में एडविन मॉन्टेग्यू ने ये कथन कहा था कि भारत में केवल एक वास्तविक अतिवादी है, और वो है तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा क्या, 4 है पूर्व के देशों में पुर्तगाल के एकाधिकार को किस यूरोपीय देश ने छीन किया। तो किस यूरोपीय देश ने किया? तो ये क्या, नीदरलैंड ने। ऑप्शन बी नीदरलैंड। पुर्तगाल का प्रभाव जो है भारत में 1509 से शुरू हुआ। 1509 से शुरू हुआ पुर्तगाल का भारत में प्रभाव। और भारत में पुर्तगाल के पहले वायसराय जो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, वायसराय थे पहले फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है कोचीन में सबसे पहले अपना मुख्यालय स्थापित किया था। कहाँ? तो कोचीन में किया था। यह पहले वायसराय, और इन्होंने अपना पहला मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो ये किया था कोचीन में।
कोचीन में स्थापित किया था और स्थापित किया। डच व्यापारियों ने भारत में वर्ष 1605 में प्रवेश किया था। इसके बाद जो है डच व्यापारी 1605 में भारत में प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। नीचे दिए गए बिंदुओं का अवलोकन करें। तो नीचे दिए गए बिंदु क्या है? लोक सेवा आयोग, चार्ल्स एचिसन और दूसरा है लोक सेवाओं के लिए रॉयल आयोग और ये कौन है? लॉर्ड इंग्लिश। तीसरा है विशिष्ट लोक सेवा के लिए रॉयल आयोग, लॉर्ड विस्काउंटली। तो क्वेश्चन ये है कि उपरोक्त आयोग का सही क्रम बताएं। तो इनमें से इनका सही क्रम बताना पड़ेगा। तो इनका सही क्रम है, लोक सेवा आयोग का गठन जो है कब हुआ? तो ये हुआ 1866 में। पहले इनका गठन देख लेते हैं, 1866 में हुआ। और जो लोक सेवा के लिए रॉयल आयोग है, इनका गठन कब हुआ? तो इनका हुआ 1912 में हुआ। और विशिष्ट लोक सेवा के लिए रॉयल आयोग जो है, इनका गठन कब हुआ? तो 1923 में। 1923 में। तो अब देख लेते हैं सही क्रम क्या क्या है। तो 1866, 1912, 1923। तो 1 2 3 सही यही है, 1 2 3 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्या क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को रद्द किया? तो किसने किया वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को रद्द? तो ये क्या? लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को रद्द किया था। तो ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 ईस्वी को 1878 में 78 को तत्कालीन वायसराय जो लॉर्ड लिटन ने पेश किया था। ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पेश किया था? तो ये किया था लिटन ने, लॉर्ड लिटन ने किया था। कब किया था? तो 1878 में किया था। और यह अधिनियम जो है 14 मार्च 1878 को पास किया गया था। 14 मार्च 1878 को पास किया गया था। और ये अधिनियम जो है, इस अधिनियम को रद्द किसने किया था? तो रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। लिटन ने इसे पेश किया था और लॉर्ड रिपन ने इसे रद्द किया था, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। निम्नलिखित में से किस संधि के कारण रघुनाथ राव को पेंशन पर सेवानिवृत्त होना पड़ा था? तो किस संधि के कारण होना पड़ा था? तो ये होना पड़ा था सालबाई की संधि। ऑप्शन बी सालबाई की संधि। सालबाई की संधि के कारण रघुनाथ राव को पेंशन पर सेवानिवृत्त होना पड़ा था। और ये सालबाई की संधि कब हुई थी? तो हुई थी 17 मार्च 1782 को। 17 मई 1782 को हुई थी। 17 मई 1782 को हुई थी सालबाई की संधि। 17 मई 1782 को सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। किसके बीच ये संधि हुई थी? तो ये हुई थी मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के बीच हुई थी ये संधि। और ये संधि पहले मराठा ब्रिटिश युद्ध के बाद तय की गई थी। ये संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी पहला मराठा ब्रिटिश युद्ध के बाद सालबाई की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फेथ इज ए बैटल किसकी जीवनी है? तो फेथ इज ए बैटल जो है खान अब्दुल गफ्फार खान की जीवनी है। ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान की जीवनी है फेथ इज ए बैटल। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा था किसने? तो ये लिखा था डी.जी. तेंदुलकर ने। डी.जी. तेंदुलकर।
डीजी तेंदुलकर ने लिखा था इस पुस्तक को। और ये किसकी जीवनी है? तो यह है खान अब्दुल गफ्फार खान की जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा क्या? सही मेल कीजिए। इसमें सही मेल करना है। तो अष्टप्रधान जो है मराठा साम्राज्य, ये सही मेल है। अष्टदिग्गज जो है विजयनगर साम्राज्य, ये भी सही है। नवरत्न जो है चंद्रगुप्त प्रथम, ये गलत है। चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, ये और फोर्थ वाला है दहसाला अकबर का प्रशासन, ये भी गलत है। तो सही कौन कौन है? 1 और 2, केवल 1 और 2 सही है। तो 1 और 2 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। 1867 में हिंदी को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने की मांग की गई थी, जिस कारण हिंदी उर्दू विवाद उत्पन्न हुआ था। इस परिवर्तन का मुख्य विरोधी कौन था? तो इस परिवर्तन का मुख्य विरोधी था सैयद अहमद खान। ऑप्शन ए, सैयद अहमद खान जो है मुख्य विरोधी था। 1867 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने संयुक्त प्रांत के हिंदू समुदाय की मांग को स्वीकार किया था। हिंदू समुदाय के लोगों ने हिंदी को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने की मांग की थी, और जिस कारण हिंदी उर्दू विवाद उत्पन्न हुआ, और इसका मुख्य विरोधी था सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। एमिएन्स की संधि, एमिएन्स की संधि के द्वारा किसका उपनिवेश बना? मतलब श्रीलंका जो है किसका उपनिवेश बना? तो ये बना ब्रिटिश का। ऑप्शन सी, ब्रिटिश का। और ये एमिएन्स की संधि कब पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो एमिएन्स की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था 1802 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। नीचे दिए गए कथनों का अवलोकन कीजिए। तो कथन क्या है? तो कथन है, वे कैथोलिक चर्च द्वारा संत की उपाधि से विभूषित की जाने वाले पहली भारतीय मूल की थी। पहला कथन है। और दूसरा कथन क्या है? 2009 में उनकी स्मृति में भारत सरकार ने सिक्के जारी किए थे। और तीसरा कथन है, 16वीं सदी में गोसालो गार्सिया के बाद संत की उपाधि से विभूषित की जाने वाली दूसरी भारतीय थी। तो अभी ये क्या है? तो इसमें क्वेश्चन है, इसमें यह तीनों कथन किसके संदर्भ में सही है? तो ये पूछ रहा है किसके संदर्भ में ये तीनों कथन सही है। तो ये किसके लिए है? तो ये है संत अल्फोंसा के लिए। ऑप्शन बी, संत अल्फोंसा, संत अल्फोंसा के लिए ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था 1833 के चार्टर एक्ट में नहीं थी? तो कौन सी व्यवस्था 1833 के चार्टर एक्ट में नहीं थी? तो ऑप्शन देख लेता हूँ। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो ये सही है, ये थी। बम्बई और मद्रास की सरकारों को विधायी शक्तियों से वंचित रखा गया, ये भी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी वाणिज्य गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया, ये भी सही है। तो अब बच गया लास्ट। तो यह पोर्टफोलियो व्यवस्था को कानूनी पहचान मिली, नहीं, तो ये गलत है। 1833 के चार्टर एक्ट में ये कथन नहीं था, ये नहीं था, ये व्यवस्था की नहीं की गई थी। तो प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नीचे दिए गए विकल्पों का अवलोकन कीजिए। तो ये विकल्प क्या क्या है? बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो 4 ये हो गया। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है? उपरोक्त संगठनों की स्थापना का सही क्रम क्या है? तो पहले स्थापना का सही क्रम देखना पड़ेगा कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1887 में, 1887 में हुई थी। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1916 में। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी कब?
तो ये हुई थी 1784 में, 1784 में। और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1945 में, 1945 में हुई थी। तो अब इसका सही क्रम क्या क्या होगा? तो पहले तो होगा 1784, 1784 है किस में? 3 नंबर में, 3 नंबर। उसके बाद होगा 1887 1 नंबर, 3 1। और उसके बाद होगा 1916 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन बी 3 1 2 4 सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, कानपुर की घेराबंदी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? तो विद्रोहियों के कानपुर की घेराबंदी में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था नाना साहेब ने। कानपुर की घेराबंदी जो 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण हिस्सा था। कानपुर की घेराबंदी जो है 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण हिस्सा था। और यह घटना जो है, यह घटना 5 से 25 जून 1857 के बीच घटी थी। 5 से 25 जून 1857 के बीच घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा क्या? क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्रिटिश भारत का पहला वित्त मंत्री किसे माना जाता है? उन्होंने द इकोनॉमिस्ट पत्रिका और स्टैंडर्ड चार्टर बैंक की स्थापना की। तो किसे माना जाता है? ये माना जाता है जेम्स विल्सन को। ऑप्शन है जेम्स विल्सन को। इन्होंने 1843 में इकोनॉमिस्ट पत्रिका की शुरुआत की। 1843 में द इकोनॉमिस्ट पत्रिका की शुरुआत की और 1853 में स्टैंडर्ड चार्टर बैंक की स्थापना की, 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा क्या? 17, राष्ट्रीय विज्ञान इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर भारतीय विज्ञान अकादमी कब रखा गया? तो कब रखा गया ये राष्ट्रीय विज्ञान इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर भारतीय विज्ञान अकादमी? तो यह रखा गया 1970 में, 1970 में, ऑप्शन सी, 1970 ऑप्शन सी। भारतीय विज्ञान अकादमी की स्थापना जो है जनवरी 1935 को राष्ट्रीय विज्ञान इंस्टीट्यूट के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना जो है लेविस ले फॉर्मेर ने की थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जनवरी 1935 में हुई थी, जनवरी 1935 में हुई थी। और किसने की थी इसकी स्थापना? तो ये की थी लेविस ले फेमोरर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता की ब्रिटिश फैक्ट्री पर कब आक्रमण किया था? तो कब किया था ये? 1756 में। बंगाल का नवाब जो है सिराजुद्दौला ब्रिटिश फैक्ट्री पर 1756 में आक्रमण किया था। इस हमले के बाद ही अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें अंग्रेज़ों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और इस लड़ाई के बाद भारत में अंग्रेज़ों का अपना आधिपत्य शुरू हो गया था। कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी इसके बाद? तो इसके बाद लड़ी गई थी प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा क्या? 1962 ईस्वी में चीनी आक्रमण के दौरान जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र में सप्लाई लाइन को मजबूत करने के लिए
किस स्क्वाड्रन की स्थापना की गई थी? तो किस स्क्वाड्रन की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी 25 स्क्वाड्रन हिमालयन ईगल्स की स्थापना की गई थी। तो ये 25 स्क्वाड्रन की स्थापना जो 1 मार्च 1963 को की गई थी। 1 मार्च 1963 को की गई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था चीनी सीमाओं से सटे बॉर्डर क्षेत्र में सप्लाई लाइन को मजबूत बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, माउंटबेटन योजना CR फॉर्मूला, वेवेल योजना और कैबिनेट मिशन में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी? तो ये सबसे पहले घटी थी CR फॉर्मूला जो है 1944 में घटी थी। 1944 में घटी थी। और वेवेल योजना 1945 में। वेवेल योजना कहाँ है? 1945 में। और इसी जो कैबिनेट मिशन जो है कब? 1946 में। और क्या है? माउंटबेटन प्लान जो है 1947 में। 1947 में। तो इसी सब देख ले, सबसे पहले कौन सी घटना घटी? तो सबसे पहले घटी थी CR फॉर्मूला 1944 में। तो दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 समाप्त हुआ। इसी तरह से एवरी मंडे मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट आएगा, तो आप लोग देखें। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप उस लिंक पे जाएं और हमारा चैनल ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।